नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 10 पेन स्टॉक्स देखने वाले हैं और 10 पेन स्टॉक्स में आपको कई ऐसे डेट फ्री कंपनी मिलेंगे, कई ऐसे कंपनी मिलेंगी जिसका फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया होगा। सो दोस्तों बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को, और अगर आप पूरा देख लेते हैं तो हो सकता है इसमें से 2 या 3 कंपनी को मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो कंपनी टी मतलब ग्रीन टी ये कंपनी बनाती है, और इस कंपनी का नाम आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। ये आपको दिख रहा है बंसी सन्स टी इंडस्ट्रीज इस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स। और ना तो ये कंपनी एएसएम लिस्ट में है और ना ही जीएसएम लिस्ट में है। तो दोस्तों आपको यहां पर पूरा दिख रहा होगा, अगर कोई भी कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में होगी तो आपको पता होगा ये बीएसई की वेबसाइट है, आपको नीचे तुरंत दिख जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं इस कंपनी को लेकर के आया हूं। यहां पर इस कंपनी का फंडामेंटल एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और फ्रेंड्स आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, यहां पर मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूं, तो प्लीज एक बार जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप देखिएगा यहां पर मैं तेजस नेटवर्क को मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि इसको बाई करिए और इसका टारगेट अपर सर्किट होगा, कहीं ना कहीं अपर सर्किट में जाकर के लगी ये कंपनी। वहीं फ्रेंड्स अगर हम इस कंपनी की बात करें, हिंडाल्को पे आप लोगों ने आज हम लोगों ने फोकस किया हुआ था। हिंडाल्को आपको पता है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, और इसका मात्र 4 या 5 दिन हुआ इस कंपनी के ऊपर बना करके। आज तक उस दिन के बाद से भी जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे करके गया। वहीं एफसीसी सॉफ्टवेयर की बात करो तो एफसी सिंटेक्स, अगर सिंटेक्स का ये न्यूज मैंने डाल दिया था, यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स रिलायंस एम्स टू एक्वायर सिंटेक्स फॉर 2008 करोड़। पहले भी इसका न्यूज आया था, उसकी वजह से भागा, दूसरा बार न्यूज आया, फिर अपर सर्किट में लग गई। तो इसीलिए दोस्तों उसके बाद से सिंटेक्स को हो गया एफसीएस सॉफ्टवेयर। यहां पर मैंने बोल दिया था जब उसका प्राइस 5 रुपये 95 पैसे पर चल रहा था, तब मैंने बोल दिया था कि भाई ये लगेगी अपर सर्किट, तो लग गई अपर सर्किट। इसीलिए फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि यहां पर मैं अपडेट करते रहता हूं, और विश्वास मानिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं, 10 स्टॉक देखने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे। सो आइए फ्रेंड्स अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी, और नेक्स्ट कंपनी का नाम आपके सामने स्टेलर कैपिटल सर्विस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी की बात करें तो ना ये कंपनी एएसएम लिस्ट में है और ना ही जीएसएम। जी देखिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी एएसएम लिस्ट में है तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि एएसएम लिस्ट में जितनी कंपनी होती है उसका कम से कम लेवल होता है 4 तक। 4 के बाद से वो कहीं ना कहीं फिर आ जाती है जीएसएम लिस्ट में। कोई भी कंपनी जीएसएम लिस्ट में हो, अगर मान लीजिए मैं 10 स्टॉक रिकमेंड करता हूं तो इससे ऐसा नहीं है, आपको भी चेक करना है, क्योंकि हो सकता है यहां पर वेबसाइट पर अपडेट ना हो और आप जब चेक करें अपडेट हो जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैंने चेक करके किया है, शायद ही ऐसा मिस्टेक हुआ होगा। अगर वेबसाइट ने गलती करी होगी तो बात अलग है, लेकिन मैंने चेक करके ही इस वीडियो को ट्राई कर रहा हूं बनाने के लिए। तो यहां पर जीएसएम लिस्ट में नहीं है, यहां तक कि एएसएम लिस्ट में भी नहीं है। अगर मैं इस कंपनी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूं तो भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बीएसई की वेबसाइट है, यहां पर आप देख सकते हैं बीएसई की वेबसाइट पे जैसे ही आप यहां पर किसी भी कंपनी का नाम सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। तो आपको एएसएम लिस्ट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एज ए पेन स्टॉक चलेगा, लेकिन जीएसएम लिस्ट में बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। और इस कंपनी का थोड़ा सा मैं अगर आपको फंडामेंटल यहां पर फटाफट दिखाई देता हूं, तो फंडामेंटल में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तो क्या दिख रहा है हमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि कंपनी का रिजर्व 22 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें मात्र 21 लाख का इस कंपनी में डेट है। आरओसी बढ़िया, आरओई बढ़िया, ठीक ठाक है। एज ए पेन स्टॉक क्या चाहिए आपको, एटलीस्ट 0 में तो नहीं है। स्टॉक भी ठीक है, 15 रुपये चाहिए, 15 रुपये आपको चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करके 1 रुपये कमाने के लिए। बुक वैल्यू की बात करें 19 रुपये बुक वैल्यू, और करंट प्राइस की बात करें दोस्तों 5 रुपया, और मार्केट कैप की बात करें तो 13 रुपये 4। वहीं प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है ना इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें 24% का है। तो फ्रेंड्स ये कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ ऐसी कंपनी जो मैं बताऊंगा आगे चल करके फंडामेंटल स्ट्रांग और एक मोमेंटम दे सकता है। तो सबसे पहले स्टेलर कैपिटल सर्विस, इसका एक बार फंडामेंटल जरूर पड़िएगा। यहां पर आपको प्राइस दिख गया फ्रेंड्स। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ना इन्वेंचर का थोड़ा सा चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा, इसको भी अपने रडार पर रखिए, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको रिकमेंड या चार्ट पर लेकर के आया कि बहुत से लोगों का मानना ये है कि सर, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि सर ये अपने डिमांड जोन पर आकर के और
डिमांड जोन को कहीं ना कहीं ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद से फिर थोड़ा सा नीचे चला गया। अब क्या करें, क्या इसे बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, जब भी अगर हम बात करें इन्वेंचर, तो इन्वेंचर फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, फंडामेंटल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। Q3 का रिजल्ट इसका बहुत तगड़ा आया था, तो Q3 के रिजल्ट में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Q3 बहुत ही जबरदस्त है, इसका बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन बात करें जब Q3 पॉजिटिव था, तो यहां पर लोगों को पहले ही भनक था, इसलिए लोगों ने प्रॉफिट यहां पर ला करके जैसे ही रिजल्ट आने वाला था प्रॉफिट बुक किया लोगों ने, और फिर आ गया ये अपने डिमांड जोन पर। तो डिमांड जोन के ऊपर जब यहां से मतलब 4.60 रुपए के ऊपर जब निकलता है, तब ये जो प्राइस एक्शन की मदद से हम लोग यहां पर लगाए हैं डिमांड जोन, ठीक है। तो जब ये 4.60 के ऊपर निकलेगा, तब हम लोग देखेंगे टारगेट, पहला जो टारगेट होगा इस कंपनी का, वो टारगेट आप यहां पर लगा सकते हैं अराउंड 7 रुपए के पास। 7 रुपए तोड़ेगा तो 8, 9, 10 भी जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल एक बार जरूर देखिएगा। इन्वेंचर इस कंपनी का नाम है। और यार एक बार, बहुत से लोगों को अगर स्पेलिंग में भी थोड़ी सी गलती हो तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि बहुत से लोग नए इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इसका स्पेलिंग सही से करेक्ट कर लीजिए। देखिए इस कंपनी का ये नाम है इन्वेंचर। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब अगर हम नेक्स्ट कंपनी आते हैं तो एनसीसी ब्लू वाटर, एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, तो एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट, ये आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट, देखिएगा, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.39 टाइम इट्स बुक वैल्यू। बताइए दोस्तों कि जो अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी ये कंपनी नहीं भागी, तो आगे आने वाले दिनों में कहां तक जा सकती है, ये इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहीं अगर इस कंपनी की हम बात करें, तो ना ये एएसएम लिस्ट में है और ना ही जीएसएम लिस्ट में है, दोनों लिस्ट में नहीं है। थोड़ा सा अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन कर दूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, तो देखते हैं क्या, देखिए रिफ्रेश कर दिया, और रिफ्रेश करने के बाद भी ना तो एसएम लिस्ट में ना तो जीएसएम। तो जैसे कि स्टार्टिंग कहा था कि आपको 2 से 3 ऐसी कंपनी मिल जाएंगी ना, विश्वास मानिए। सबसे पहले चलिए इस कंपनी को नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद इसका फंडामेंटल स्टडी कीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 दिन है, और 2 दिन में आज 10 स्टॉक लेकर के आया हूं, और 10 स्टॉक का नाम शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो उसका फंडामेंटल स्टडी कीजिए, चार्ट पर आइए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, इस कंपनी का क्या कहते हैं, बैलेंस शीट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आकर के चेक कीजिए, क्वार्टर रिजल्ट पर आकर के चेक कीजिए, ये सारा कुछ चेक कीजिए, बुक वैल्यू से कितना ऊपर भागी, बुक वैल्यू से कितना नीचे है, ये सब चेक कीजिए दोस्तों। ये 10 स्टॉक ना आपके स्टडी के लिए लेकर के आया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टडी के लिए लेकर के आया हूं तो कंपनी खराब लेकर के आया हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कंपनी पर आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मुझे कम से कम आपसे मैं ये चाहता हूं कि 1000 लाइक मुझे मिल जाए, इस वीडियो में तो मिल जाए, पिछले कई वीडियो बनाया दोस्तों, आपसे कहता हूं कि 1 लाइक अगर आप करते हैं, देखिए व्यूज कितना हो जाते हैं, व्यूज आपकी दया से, आप लोगों के तरफ से बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मुझे लाइक ही नहीं मिलता है। तो जब आप लाइक नहीं मिलता है ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक लाइक अभी कीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब बढ़ते हैं आगे। एनसीसी ब्लू वाटर को हम लोगों ने देख लिया। आइए दोस्तों, अब अपनी नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं। इसका क्या नाम है, रीजेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड, रीजेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब दोस्तों अगर इस कंपनी का एनालिसिस करें, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये कंपनी क्या है, ये कंपनी बिल्कुल डेट क्या है, डेट फ्री है, या FREE, इस कंपनी को डेट फ्री कहेंगे। वहीं बुक वैल्यू से ये कंपनी कितना ऊपर भागी है, 0.35 मात्र ऊपर भागी है। नीचे की साइड में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। क्या ये कंपनी आगे चल करके मल्टी बैगर साबित होगी, इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे फंडामेंटल, क्योंकि यहां पर 10 स्टॉक है, तो 10 स्टॉक का फंडामेंटल अगर देखने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार फंडामेंटल चेक करिएगा। कोई भी किसी भी कंपनी का अगर डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक एक कंपनियों का मैं पर्सनली वीडियो, ये 10 स्टॉक में से पर्सनली एक एक वीडियो बना दूंगा, ताकि 10 वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और वहां पर आप एक एक वीडियो का देख लीजिएगा कि क्या फंडामेंटल है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या लगता है आप जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी करती क्या है भाई, इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ट्रेडिंग वाली कंपनी है, जिस तरह से अदानी इंटरप्राइजेस, रिंगटन इंडिया, एमएमटीसी, रानी इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनियां, जैसे सोमाया होम, ये सब जो कंपनियां करती है उस तरह की ये कंपनी है। ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड ये कंपनी है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे वाली कंपनी इससे भी खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी की बात करें, क्यूबिकल, क्या नाम है, CUBICL, क्यूबिकल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी कहां पर है, अभी एनालिसिस करने की कोशिश करें तो कंपनी क्या है, ये कंपनी बिल्कुल भी डेट फ्री है, डेट फ्री कंपनी है। और कहीं ना कहीं ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही कम पर मिल रहा है। और वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 30% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक है इस कंपनी में। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रॉफिट देती है ना, वो प्रॉफिट रिपीटेड प्रॉफिट होता है, पर इसीलिए इसका प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। और ये आज की डेट में लोअर सर्किट है, तो कहीं ना कहीं हमें चांस भी दे रहा है बाई करने के लिए। रिपीटेड प्रॉफिट मतलब एक क्वार्टर में इसने अगर 10 रुपए का प्रॉफिट दिया तो अगले क्वार्टर में इसका कम से कम 12 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, अगले क्वार्टर में 13 का होना चाहिए, अगले क्वार्टर में 15 होना चाहिए, अगले क्वार्टर में 20 होना चाहिए, तब प्राइस ऊपर भागते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई कंपनी इस तरह से रिपीटेड जो है क्वार्टर रिजल्ट देता है तो उसका प्राइस इसी तरह से एक रेंज में रुक जाएंगे। लेकिन किसी दिन कोई एक अच्छा न्यूज आ गया और क्वार्टर रिजल्ट जहां 10 रुपए का देती थी, अगर वहां पर 50 हुआ तो इसका प्राइस फिर अपर सर्किट पे लगना चालू होगा और फिर ये कंपनी मिलेगी नहीं। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां पहले ऐसे ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में आज के डेट में वो लोग कहां से कहां गए। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी के बात करें कि आखिर ये कंपनी क्या करती है, तो ये फाइनेंस की कंपनी, जिस तरह से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड, बजाज होल्डिंग, मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, HDFC AMC, तो उसी तरह की ये भी कंपनी है, फाइनेंस वाली कंपनी है, इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट कंपनी का नाम है जेला इंफ्रावाइल सॉपर्स लिमिटेड। जेला इंफ्रावाइल, अच्छा इंफ्रा की कंपनी है, तो थोड़ा सा इसको फोकस कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो एनालिसिस करने की कोशिश करें तो भाई ये कंपनी कर क्या रही है, ये अपना जो डेट है उसको रिड्यूस कर रही है। ये कहां पर दिखेगा आपको, बैलेंस शीट पर दिखेगा। ये डेब्ट REDUCED रिड्यूस्ड कर रहा है। दूसरा, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। डेब्ट की बात करें, DEBT डेब्ट की बात करें, डेब्ट फ्री है ये कंपनी, है ना। और तीसरा, ये बुक वैल्यू से मात्र कितना भागा है, बुक वैल्यू से कितना भागा है, 0.37 टाइम से ही ये भागा है। तो अगर ये कंपनी 3 रुपया 75 पैसे की है, अगर 10 गुना भाग जाए तो 3 दहा में 30, अगर 30 ना भी दे तो कम से कम 20 तो देगा। तो ये आगे आने वाले दिनों में मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन क्या, कैसे, एक बार इसका फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक एक कंपनी का हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो 10 स्टॉक है ना, ये होमवर्क के लिए है। आप लोग एक बार होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने के बाद से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर आइए, टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कीजिए इस कंपनी के बारे में, तो हम दोनों मिलकर के इस कंपनी का एनालिसिस कर लेंगे। और फ्रेंड्स, प्रोमोटर होल्डिंग इज लो। अच्छा, प्रोमोटर होल्डिंग का इसमें लो है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट कंपनी है वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन। वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये है IT सॉफ्टवेयर की कंपनी। एनालिसिस करें, कंपनी हैज रिड्यूस द डेब्ट, ये भी डेब्ट को बहुत कम कर रहा है। ठीक है, कर्जा कम कर रहा है। वहीं कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक मात्र 11% तक का ही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग भी। मुझे लगता है कि ये कंपनी में अभी भी प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी के ऊपर आते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्वास मानिए, ये कंपनी थोड़ी बहुत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो उस स्टॉक के ऊपर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अभी तक भी लाइक नहीं किए तो अभी लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इतना अच्छा वीडियो बनाता हूं आपके लिए, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कम से कम 1000 लाइक मिल जाए तो मतलब सफल हो जाए ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का।
तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए, ये जो हमारी लास्ट कंपनी है अमर वर्ल्ड अग्रिको लिमिटेड। अमर वर्ल्ड अग्रिको लिमिटेड इस कंपनी ना तो एएसएम, अभी तक जितनी भी कंपनी बनाई ना आप देख सकते हैं, ना तो एएसएम लिस्ट में है और ना ही जीएसएम लिस्ट में है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है, बुक वैल्यू से 2.25 गुना भागी है। और ये कंपनी कहीं ना कहीं करती क्या है, ये कंपनी भी ट्रेडिंग से, जैसे अदानी इंटरप्राइजेस, ये क्या है कंपनी ट्रेडिंग की करती है। रिडिंगटन है, रिडिंगटन क्या करता है, एप्पल आईफोन को जगह जगह सेल करवाता है, करता है। तो ये क्या हो गई, ट्रेडिंग हुई। कोई ऐसा सामान हो, कोई ऐसा चीज हो जिसे रिटेल इन्वेस्टरों, रिटेल दुकानों के पास बेचा, मतलब उसे दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे चावल हो गया, जैसे गेहूं हो गया, तो अगर आप हर दुकान पर ले जा करके बेच रहे हैं तो वो भी एक ट्रेडिंग हो गई। तो इस तरह की कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस, रिडिंगटन, एप्पल, एमएमटीसी और उसके बाद से एजिस लॉजिस्टिक, रैन इंडस्ट्रीज, हालांकि इन सब की कैटेगरी में ये कंपनी आती है। और फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी के हम लोग एनालिसिस करने की बात करें तो बिल्कुल डेट फ्री है और 2.25 गुना अपने बुक वैल्यू से ऊपर भागी है, तो इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपके पास 9 से 10 स्टॉक लेकर के आया, और इसमें एक बार दोबारा कहूंगा कि ये पूरा का पूरा होमवर्क दिया, और 10 कंपनी, हो सकता है आपने बहुत कम ही इस कंपनी का नाम सुने होंगे, तो इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। और जो अच्छी कंपनी लगे या जो बुरी कंपनी लगे या जो आप चाहते हो कि इसके ऊपर पर्सनली वीडियो बनाया जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कल है सैटरडे और परसों संडे, 2 दिन है। तो इन 10 स्टॉक में से आप जिस भी कंपनी का नाम लेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सामने पर्सनली बना करके डाल दूंगा एक वीडियो के ऊपर, पूरी की पूरी फंडामेंटल से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेता हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।